वामन भगवान को यज्ञोपवीत भयो है। वामन भगवान भिक्षा मांगने गए हैं। थोड़ी सी भिक्षा लाकर रख दी। गुरुजी बोले ये तो थोड़ी है, तो गुरुजी तीनों लोगों की संपत्ति मांग लाऊं? हाँ बेटा। वामन भगवान अपने गुरुजी के लिए मांगने को गए हैं। महाराज लंबे लंबे ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते चले जा रहे थे। वामन भगवान बोले भैया ब्राह्मणों हमें भी अपने संग ले चलो। ब्राह्मणों ने सोचा ये वामन है तो छोटा सा बालक, लेकिन इसके मुखमंडल पर तेज बहुत है, हमारे संग चलेगो और राजा इसको प्रभावित होकर ज्यादा दान दे देगो, हमको नहीं मिलेगा। सब ब्राह्मण बोले पीछे पीछे आ जाओ। वामन भगवान समझ गए संग नहीं ले जाना चाहते हैं। वामन भगवान अंतर ध्यान होकर एक कोस आगे छाता लेकर खड़े हैं। ब्राह्मणों ने देखी अरे ये बालक को पीछे छोड़ के आ गए थे, ये आगे कहां से पहुंच गए। चलो ठीक है, नर्मदा नदी में हमारे कंठ कंठ तक जल है, ये तो छोटा सा बालक देखे कैसे पार हो। सब ब्राह्मण पार हो रहे हैं। वामन भगवान खड़े हैं। महाराज मुझ पे तैरना नहीं आता, मुझे भी कंधे पे बिठाल के नदी पार करा दो। कोई नहीं सुन रहे हो। सबसे पीछे एक बूढ़े ब्राह्मण आ रहे थे। बाबा मुझे जो भी राजा के यहाँ मिलेगा, राजा बलि के, आधा आप ले लेना, नदी पार करा दो। सृष्टि का ऐसा नियम है, वृद्धावस्था में जीव को थोड़ा संग्रह वृत्ति बढ़ जाती है। वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा हमें जो मिलेगा सो मिलेगा, आधो या बालक को भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा आ जाओ। बड़े लंबे चौड़े थे ब्राह्मण थे, विराजमान हो गए। बालक को कंधे पे बिठा लियो, एक चरण इधर एक चरण इधर। वामन भगवान को बिठाल के दोनों हाथ से पकड़ के और नर्मदा नदी में जैसे ही बढ़े हैं, महाराज नर्मदा की धार को जल जैसे ही ऊपर को आयो, वामन भगवान के दोनों चरण लटक रहे थे ना, वामन भगवान के पैर भींगे तो वामन भगवान ने चरण ऊपर को बढ़ाए। वामन भगवान ने जैसे ही चरण ऊपर बढ़ाए हैं और बूढ़े ब्राह्मण को वामन भगवान के चरण चिन्ह दिख गए। वज्रांकुशम ध्वज सरोरुहलांछनाट्य। जैसे ही भगवान के चरणों के चिन्ह देखे हैं, वज्र अंकुश ध्वज इत्यादि, बैठे हुए भगवान ने चरण ऐसे कर लिए थे, कंधे पर बैठे थे, पैर में ना पैर पानी में ना भींगे, इसलिए वामन भगवान ने पैर ऊंचे कर लिए। कंधे पे बैठे वामन भगवान ने पैर ऊंचे किए और बूढ़े ब्राह्मण को भगवान के तलवे दिख गए। भगवान के चरण चिन्ह देखते ही वृद्ध ब्राह्मण समझ गए अरे ये तो भगवान है। जब भी मैं कहूं कि जब से ये बालक मेरे कंधे पे आया इतना आनंद क्यों आ रहा है। बूढ़े ब्राह्मण बोले ओ वामन। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा करता है। हमने सोची तू छोटा सा बालक है, कंधे पे बिठा लियो, पर तेरे शरीर में तो ऐसा लग रहा है जैसे तीनों लोगों का वजन हो, उतर मेरे कंधे से। वामन भगवान बोले बाबा हम पे तो तैरना नहीं आता है, डूब जाऊंगा। डूबो चाहे तैरो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वामन भगवान बोले बाबा हमने कहा था जो मिलेगा आधो आपको देंगे, पूरा ले लेना, नदी पार करा दो। वृद्ध ब्राह्मण बोले एक शर्त पे पार करा सकते हैं। वामन भगवान बोले बाबा इस समय आपकी सब शर्त स्वीकार है, बोलो। वृद्ध ब्राह्मण बोले प्रभु जैसे मैं कंधा पे बिठाल के आपको नदी पार कर रहे हो ना, करा रहे हूं, ऐसे ही आप संसार रूपी सागर से हमें पार करा देना, सभी जीवों को पार करा देना। हे प्रभु मेरी नैया पार लगा देना।